बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट के पास रफ्तार का कहर, कार के बोनट पर युवक को घसीटा, पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। राजस्थान के जैसलमेर में एक सीमेंट कंपनी के सुपरवाइजर ने मजदूर को थप्पड़ मारा। विरोध में 6000 मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथी के साथ सेल्फी लेना शख्स को भारी पड़ गया, क्योंकि हाथी ने बाइक सवार युवक को दौड़ाया। वीडियो वायरल। मुंबई के भाईखला में दर्दनाक हादसा, रिहायशी इमारत की चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरने से 5 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वृंदावन के सिद्धि विनायक होटल में भीषण आग से हड़कंप, आग लगने से एक बच्ची झुलस गई। छत पर फंसे लोगों को क्रेन की मदद से उतारा गया। रायबरेली में हाईवे पर खड़े ट्रक में भीषण आग से अफरा तफरी, बीच सड़क पर धू धू कर जला ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक। जयपुर में FMGE परीक्षा से जुड़े मामले में मुख्य अभियुक्त आनाराम माली समेत 2 गिरफ्तार, SOG की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा। भोपाल के रानी डेरे में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की दबिश, 8 महिला समेत 39 गिरफ्तार, सोना, कैश, गांजा समेत कई चीजें बरामद। गैंगस्टर रवि काना को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जांच में सहयोग और देश छोड़कर नहीं जाने के आदेश, रंगदारी और धमकी के मामले में जमानत। जालंधर में सूफी सिंगर ज्योति नूरा के घर के बाहर फायरिंग का मामला, पुलिस ने सफाई दी है कि कहा नहीं चली गोली, मामले की जांच हो रही है। गोरखपुर में बारात में युवक की पीट कर हत्या, डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हुआ था। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। नागपुर में नाबालिग छात्रा से रेप के बाद अभियुक्तों की वीडियो वायरल की धमकी, मामले में 3 गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। मैनहोल में गिरकर बिरजू कुमार की मौत पर परिजनों की दिल्ली सरकार से मांग, पत्नी को सरकारी नौकरी और 25 लाख की आर्थिक सहायता मिले। मैनहोल में गिरकर मरने वाले बिरजू की तस्वीर सामने आई। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था बिरजू, दिल्ली में कारपेंटर का काम करता था। हरियाणा STF ने गैंगस्टर सोमवीर को गिरफ्तार किया, अमेरिका से डिपोर्ट कर लाया गया भारत। गैंगस्टर पर दर्ज हैं 26 मामले। मुरादाबाद से SP विधायक फहीम इरफान और उनके परिवार को झटका, फर्जी निकले जाति प्रमाण पत्र। पंजाब के बठिंडा से सूटकेस में लाश मिलने से हड़कंप, CCTV के आधार पर जांच जारी, युवती को मारकर जलाने की आशंका। महाराष्ट्र के बीड में पुलिस भर्ती के दौरान उम्मीदवार की मौत, शारीरिक परीक्षा में दौड़ते हुए चक्कर खाकर गिरा शख्स। कमरुद्दीन के खिलाफ राजस्थान में FIR, उसके ठिकाने से मिले कार्ड्स। पीरागढ़ी केस का मास्टरमाइंड है कमरुद्दीन, 3 लोगों को जहर देकर मौत के घाट उतार डाला। जनकपुरी बाइकर मौत केस में सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार की बेल खारिज, कोर्ट ने कहा शख्स की मौत हुई, जांच जारी, बेल का कोई आधार नहीं। अमीरा फूड्स के चेयरमैन और निदेशक भगोड़ा घोषित, कोर्ट ने 125 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। प्रयागराज में बिजली विभाग का SDO 10,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमे और बढ़े हुए जुर्माने से बचाने के लिए मांगी थी रिश्वत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में BSF ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, भारत से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा था, शख्स के पास से आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद। हाईकोर्ट का चाइनीज मांझे पर कड़ा रुख, यूपी सरकार को रोकने के लिए सिस्टम बनाने का निर्देश। पिछले 1 हफ्ते में कई लोगों की मांझे से कटी है गर्दन। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का नामी बदमाश ढेर, एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी घायल, बदमाश के पास से पिस्टल समेत कई चीजें बरामद। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी सरकार, किरेन रिजिजू बोले राहुल के प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप निराधार और भ्रामक। राहुल के आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति, कहा सदन में झूठ बोले राहुल, सबने देखा कांग्रेस ने देश का क्या हाल बनाया था, मजबूती से आगे बढ़ रहा है देश। लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी की स्पीच के कुछ शब्द, कई लोगों का नाम लेकर राहुल ने लगाए थे आरोप। संसद में बजट चर्चा के दौरान सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा सरकार ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर देश को बेचा, देश के हितों से समझौता किया। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कांग्रेस को घेरा, बोली सरेंडर करने वाली कांग्रेस सलाह न दे, भारत को कांग्रेस ने बेचा, किसानों के हक का सौदा किया। प्रहलाद जोशी का हाथ खींचकर मुस्कुराते हुए बोले राहुल गांधी आइए साथ खड़े होकर करते हैं बात। प्रहलाद जोशी ने मुस्कुराते हुए छुड़ाया हाथ।
राहुल गांधी के आरोप पर हरदीप पुरी का जवाब, कहा उन्हें बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। प्रधानमंत्री ने कभी एप्स्टीन से मुलाकात तक नहीं की। सरकार की नीतियों के विरोध में आज ट्रेड यूनियन की हड़ताल। नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। 30 करोड़ कामगारों के शामिल होने की उम्मीद। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से कई जरूरी सेवाओं पर पड़ सकता है असर। बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य समेत कई चीजें हो सकती है प्रभावित। ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों के भारत बंद को आम आदमी पार्टी का समर्थन। मजदूरों, किसानों और कारोबारियों का साथ देगी आम आदमी पार्टी। पंजाब में हर जिले को बंद करवाएगी आम आदमी पार्टी। 14 फरवरी को असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एयर शो से पहले हाईवे पर उतरेगा प्रधानमंत्री का प्लेन। मोरान में बनी है पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। असम के मोरान में हाईवे पर फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग का हुआ ट्रायल। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। 16 फरवरी को मुंबई दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी 16 फरवरी को पहुंचेंगे मुंबई। शुक्रवार को आखिरी बार होगी साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की बैठक। 80 साल तक भारतीय राजनीति का केंद्र रहे पीएमओ ऑफिस को दी जाएगी विदाई। अब सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा पीएमओ ऑफिस। कनाडा में गोलीबारी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना, कहा कनाडा के लोगों के साथ भारत खड़ा है। आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केरल के पार्षदों को संबोधित करेंगे अमित शाह। चुनाव जीतने वाले 115 पार्षद दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। 2030 तक 5G उपभोक्ता 100 करोड़ होने का अनुमान। राज्यसभा में राघव चड्ढा की राइट टू रिकॉल की मांग, बोले काम ना करने पर जनता को मिले जनप्रतिनिधि को हटाने की ताकत। अखिलेश ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा मंत्री का अपहरण कर रहा विधायक। एक टीम में पुलिस अपराधी FIR ही दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े कम हो ही जाएंगे। असम वोटर लिस्ट पर बोले सीएम हिमंता, राज्य में कार्यकर्ताओं की शिकायत पर संदिग्ध मतदाताओं के लाखों नाम हटाए गए। देवास में जज का रास्ता रोकने पर बीजेपी नेता पर केस। अभियुक्त पर जज से अभद्रता का आरोप है। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे पर ईडी का शिकंजा। फेमा उल्लंघन मामले में तलब किया गया। आज अमरिंदर सिंह और कल बेटे रणधीर सिंह को बुलाया गया। भारत AI इंपैक्ट समिट से पहले दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी अभियान। MCT ने कई जगहों से हटाए करीब 380 अवैध बैनर और होर्डिंग। तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का पुनर्गठन किया है। 3 नगर निगम को बांटा गया है। ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी में विभाजन किया गया है। लोकसभा में सरकार पर मुसलमानों से नफरत करने का ओवैसी ने लगाया है आरोप। कहा मुसलमान ताकतवर होंगे तभी विकसित भारत बनेगा। वंदे मातरम पर सपा नेता अबू आजमी का बयान, हर व्यक्ति की अपनी आस्था है, देश संविधान से चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं। विधानसभा में वंदे मातरम बजने पर नहीं करेंगे वॉकआउट। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम अनिवार्य करने के विरोध में AIMIM नेता शोएब जमई का बयान, वंदे मातरम ना राष्ट्रीय गान है और ना ही संविधान का हिस्सा। 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी गोवा की अंतिम मतदाता सूची। निर्वाचन आयोग ने गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी। नासिक में MNS के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हिंदी में पढ़ाने पर टीचर की पिटाई। IIT दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टॉप 10 एडटेक इनोवेटर्स के साथ बैठक की है। AI बेस्ट मॉडल पर चर्चा। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला। सुपर 8 में अपनी दावेदारी मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। कारगिल में 17वीं CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत। टूर्नामेंट में 33 टीमें हिस्सा ले रही। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पेड़ पर तेंदुआ दिखने के बाद दहशत का माहौल। 3 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के औली में 13 फरवरी से नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का आयोजन होगा। कार्यक्रम की तैयारी तेज। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। IGP कमिश्नर VK बर्डी ने पुलिस कंट्रोल रूम में हाई लेवल बैठक की। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम देवनागरी में लिखने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और DMRC से जवाब मांगा। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा मिलेगा। इमरजेंसी के हालात में यात्रियों को सीटें मिलेंगी।
बिहार के बाढ़ में मामूली विवाद को लेकर जमकर लाठियां चली हैं। विवाद बढ़ गया, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के देवरिया में दबंगों ने लात घूंसे से युवक की पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के पीलीभीत में पुलिस के सामने ट्रक मालिक ने ड्राइवर की पिटाई की, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। कार्रवाई की बजाय पुलिस ने समझौता करा दिया। एमपी के ग्वालियर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, लाठी डंडे भी चले, महिला की पिटाई का मामला। यूपी के एटा में शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दुल्हन ने बारात रोके जाने का आरोप लगाया। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने घर पर सुतली बॉम्ब फेंक दिया, 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में वैलेंटाइन वीक के रोज डे पर महिला दरोगा ने रील बनाई, सिपाही महिला पुलिसकर्मियों ने दरोगा महिला को रोज दिया। राजस्थान के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में फिल्मी गाने पर जमकर महिला कांस्टेबल थिरकती दिखाई दी, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में पैर फिसलते ही उफनती गंग नहर में आईआईटी छात्र बह गया, दोस्तों के साथ गंग नहर घूमने गया था, तलाशा। यूपी के ग्रेटर नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में अचानक आग लगने से हड़कंप, स्थानीय लोगों का दावा, एक पैटर्न पर कई फ्लैट्स के बाहर आग लगी। यूपी के बुलंदशहर में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, बीजेपी विधायक की भतीजी की शादी थी।